अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक बड़ा अहम है। तारिक जमील साहब के बेटे की जो डेथ हुई है उस हवाले से, और ये डेथ क्यों हुई और पाकिस्तान में इस तरह के जो मरीज हैं वो कितने हैं और क्या इसका इलाज मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर कितने अदारे हैं। बहुत सारी फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने लेके आ रहे हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं अलियाज मजीद शेख साहब, जो कि चेयरमैन है ईगल ग्रुप ऑफ कंपनीज के। और एक तो शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने आज हमें टाइम दिया। और आज इनसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या रीज़न है ये डेथ जो हुई है तारिक जमील साहब के बेटे की, और इस तरह के जो फैक्ट्स एंड फिगर आ रही हैं कि इसके बहुत सारे मरीज हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत बड़ा सराहना है। और इसके ऊपर देखें, ये तो एक जो हुआ है ये तो उसकी फैमिली देख रही होगी कि उनके लिए क्या क़यामत गुजरी है। एक छोटी बात नहीं होती किसी का बेटा बिल्कुल ऐसा डेथ हो जाए और ये किसी का के बेटे का कंधा देना, ये बहुत कम बड़ी हिम्मत की बात है। और उनके ऊपर जो गुजरा होगा ये इस डेथ का सानिया का, ये उनको भी पता है। बिल्कुल ऐसा। ये समझ लें कि तकरीबन मैंने जो 10 साल पहले एक बड़ी मरूफ डॉन न्यूज़ में एक पूरी रिपोर्ट पढ़ी थी कि उस वक्त 70 लाख मरीज उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में हैं। 70 और डेली 700 लोगों की डेथ होती है। 700 लोगों की डेथ होती है डेली। आज देख लें 6 साल 7 साल पुरानी रिपोर्ट है, आप 1 करोड़ कर लें। बिल्कुल सही। और डेथ रेशो 1000 कर लें तो 1000 फैमिली डेली इस सदमे को बर्दाश्त करती है। बिल्कुल। फिर जब मैंने रिपोर्ट देखी तो फिर मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर स्टडी की कि पाकिस्तान में मुझे एक भी ऐसा अस्पताल नज़र नहीं आया जो इसकी प्रॉपर इलाज का हो। बिल्कुल सही। एक जे रोड के ऊपर मैंने बड़ा मशहूर एक अदारा है जो अपने को दावा करता है कि मेरी लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में ब्रांचेज हैं। लेकिन अफसोस, अच्छा उनका जब मैंने पैकेज देखा, उनका पैकेज ये था ABC। ए कैटेगरी जो कोई MNA, कोई MPA, वज़ीरों मशीरों के बेटे इसमें आ जाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने पैसा बटोरने का एक जरिया बनाया हुआ था। यानी कि उनका कह लें कोई 35,000, 30 से 35,000 पर डे उनसे लेते हैं और 100 दिन का कोर्स कराते हैं। यानी कि एक फैमिली उनके चक्कर में आकर उनको 100 दिन का 35,000 लाख रुपये ले लेते हैं और एडवांस में लेते हैं। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद B कैटेगरी है, उसका उनका 15,000 पर डे है। फिर C कैटेगरी है, उनका 1,000-1,500 रोज का है। तो मैंने एक सवाल किया उसी डॉक्टर से, मैं कहा C का आप क्या करते हैं इतना? कहते वो मुंह से कहा उसने कि उन्होंने ठीक से कोई नहीं होना, हम ऐसे उसको मेंटेन कर लेते हैं, मुंह से उस डॉक्टर ने बोला। फिर मैंने उस डॉक्टर से पूछा जो उसका हेड था, मैं कहा जी आप मुझे 5 पेशेंट दे दें जिनको आपने ठीक किया हो। आज भी मेरा चैलेंज है, जे रोड के ऊपर मैं नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल सही, 5 पेशेंट दे दें आप जिसको ठीक किया हो। नहीं दे सकते, लेकिन मसरूफियत इतनी कि कभी पिंडी से वो ऑनलाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद में ये मेरा है, कभी कराची में, कभी बाहर जी वहाँ से लोग आ रहे हैं ऑनलाइन में इंटरव्यू देगा, रिजल्ट नहीं दे सके। उसके अलावा एक और मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, सेमिनार था इसी वाले से कि डिप्रेशन, नशा या चीज़ें जो होती है एक ही सारी बातें होती हैं। तो उसमें डॉक्टर थी मेरे साथ गेस्ट बैठी हुई, तो मैं भी गेस्ट था, तो मैं उससे एक सवाल किया, मैं डॉक्टर साहब आप कितने साल से इस शोबे में हैं, आप करती हैं कि हम इलाज करते हैं? तो उसने कहा 12 साल हो गए, और बल्कि मेरे दोस्त की मिसेज थी। फिर मैं दूसरा उनसे सवाल किया कि आप बताएं कोई पेशेंट ठीक किया आपने? कहती नो। वक्ती तौर पर थोड़ा सा में कर लेते हैं, ये है कि और कोई जवाब नहीं दे सके। और दूसरे ना 3rd क्लास बने हुए हैं जगह जगह अस्पताल पैसा बटोरने के लिए, उनको खुद नहीं पता लोगों के, बहुत बड़ा गवर्नमेंट का ध्यान इधर नहीं है। जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, मैं आप ज़रा थोड़ा सा हिम्मत करिए, नेकी का काम है। बिल्कुल। जो हेल्थ का मिनिस्टर है उसके कहेंगे मुझे एक अस्पताल दिखा दे, और मैं चैलेंज करता हूँ मुझे 5 पेशेंट दे दें जो इन्होंने ठीक किया हो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कोई नहीं है। सिर्फ पैसा बटोर रहे हैं हम, परेशान है। इनका एंड क्या होता है मरीजों का? डेथ, ओनली डेथ। लेकिन इसके ऊपर ये जो अभी वाकया हुआ है तो थोड़ा सा पॉपुलर हुआ है, इसके ऊपर हमें टीवी चैनल को, मीडिया को
जो सोशल लोग हैं उनको बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। बाकी मैं तारिक जमील साहब से अपील करूंगा कि वो ज़रा आगे आए, और ये बहुत लोगों का भला है, नेकी का काम है। बिल्कुल ऐसा है। तो आप ना यहाँ इस वक्त जो देखिए, इस वक्त डिप्रेशन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन की वजह पाकिस्तान में है, पोल्यूशन है। ये अच्छे खासे मरीज को, अच्छा खासा हेल्दी इंसान को कर देती है डिप्रेशन का मरीज, बिल्कुल ऐसा है। ये पोल्यूशन। तो आपको पता ही है हम पोल्यूशन में फर्स्ट आए बहुत हैं, बिल्कुल ऐसे फिल्म में फर्स्ट। ये तो नजर आ रहा ना हमारा। कोई भी एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन को देखेंगे, ये भी आखिरी नंबरों पे है। लंबी बात हो जाएगी, दिल दुखता है, रियली दिल दुखता है कि क्या बनेगा इस पाकिस्तान का, जहां नफसा नफसी पड़ी हुई है। और जितनी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, अच्छे लोग भी हैं, जितने हमारे कह लें MP MNA हैं, जितने मिनिस्टर हैं, ये गिटार कर लेके बैठे हुए हैं कि पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों को बाहर भिजवाना है। बिल्कुल ऐसे। ये सिर्फ वजह है, हम ग्रो नहीं कर रहे, हम तरक्की नहीं कर रहे। यही मैं कहता हूँ, इसके ऊपर ट्रैक डाउन होना चाहिए। ये प्रॉपर एक गवर्नमेंट को चाहिए अस्पताल बनाना चाहिए, इनकी ज़िंदगी बचा ले। लेकिन अफसोस इनका एंड जो मैंने देखा पाकिस्तान में डेथ है और कुछ नहीं है। और ये जितने हैं, और जिस घर पे ये पेशेंट हो ना, उस घर पे पूरा सुकून खत्म हो जाता है। घर की सारी फैमिली इन्वॉल्व होती है वो डिप्रेशन में, और रात दिन उनके घर क़यामत गुजरती है। अच्छा, उसमें ये भी होता है उनको पता भी नहीं चलता कि वो डिप्रेशन में है या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, पता चल जाता है, पता चल जाता है, ऐसा नहीं होता, पता चल जाता है। तारिक जमील साहब ने कहा ना कि वो दवाइयाँ ले रहा था, चीज़ें कर रहा, पता चल जाता है, लेकिन बस में नहीं होता। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है। फिर मैंने उसको स्टडी किया, मैंने बाहर का एक इंस्टीट्यूट देखा, वो किस तरह इलाज करते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत जगह पे, जहाँ ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन, उस जगह पे एक फार्म हाउस टाइप बनाया होता है, जिसमें स्विमिंग पूल होता है, एक्सरसाइज मशीनें होती हैं, फिर उनके लिए रेस्टोरेंट होता है, बेहतरीन खाना बनता है, फिर उनको मूवी दिखाई जाती हैं, उनको वहाँ से ठीक किया जाता है। फिर उसको चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, उस पेशेंट के साथ वो बाकायदा करा डाल देते हैं कि उसकी तमाम एक्टिविटी पता चले, इस तरह वो ठीक होता है। लेकिन अफसोस पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। शर्माते भी हैं कि हम डिप्रेशन के मरीज हैं और हम अपना चेकअप करवाएं या कोई मामला, आप क्या समझते हैं पब्लिक में है? नहीं, ये देखिए, बिल्कुल ये बदकिस्मती कह लें कि आपकी जो बीमारी है ना, वो डिप्रेशन से शुरू होती है। आपने डॉक्टर से आप पूछ लें, मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन थोड़ी सी स्टडी की है, कि आप गुस्से से खाना खाए ना, गुस्से में, तो डॉक्टर कहते मत खाए, वो जाके अंदर आपका तजाबियत पैदा करती है जो आपको डिस्टर्ब करेगी। इसी तरह अगर आप खुशी खुशी कोई चीज़ खाएंगे तो आपका डिप्रेशन कम होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए और इसको ज़रा अच्छे अस्पताल बनाए जाए, और लोगों के, ख़ानदानों के जो प्यारे बच्चे या उनके गुलशन जैसे खूबसूरत बच्चे ज़ाया हो रहे हैं, वो बच जाए। शुक्रिया जी आपका। बिल्कुल ऐसे, बहुत शुक्रिया जी, आपने पब्लिक को इतनी इंफॉर्मेटिव मालूमात दी जिससे लोगों को फ़ायदा भी होगा और लोग अपने डिप्रेशन के मामलात को जल्द से जल्द जो है वो उसको ठीक करेंगे, ताकि वो अपना मुआशरे में पॉजिटिव रोल अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया।